हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि हम बच्चों पढ़ रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और उसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो हमने की थी, थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया वीडियो मेरा। जो लास्ट वीडियो मैंने की थी वो थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, एक तो WH वर्ड बताए थे एंड सिंगल इंट्रोगेटिव्स बताए थे। सिंगल इंट्रोगेटिव्स कैसे बनाने और कौन सा कंजक्शन यूज करने, और WH वर्ड जब आए तो उनके अंदर कौन सा कंजक्शन यूज करने, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आई होप सभी लोगों की बात समझ में आई होगी, और किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बच्चे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, जैसा कि हम सब आपसे कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो आज मैं आपके लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे इंटर में हो आप, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, जो भी हो, सभी सिलेबस इसके अंदर एंटर आते हैं। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी आते हैं ये सब चीजें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए जाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव्स कराए थे, तो आप लोगों को मैंने जो कराया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे, किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। चलिए अब हम सीधे बातें करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे कि हमें एक सेंटेंस मिलता है, माई ब्रदर said to me complete your होमवर्क। ठीक, तो माय ब्रदर सेड टू मी कंप्लीट योर होमवर्क। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जब पैसिव वॉइस कराए थे तो आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि 12 टेंसेस जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो काम चालू होता है वो हमारे सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलर बात हम यहाँ करने वाले हैं, कंप्लीट योर सेंटेंस होमवर्क, यानी जो है जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी हम ये चीज देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी, मतलब कौन सी इसके अंदर जो सेंस है, जो भाव है, वो किस प्रकार का है, ऑर्डर का है। मैं आपको एक बार रिमेम्बर करा दूं थोड़ा सा, तो ऑर्डर याद हो तो आपको, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, और इसके अंदर देखिए कमांडेड एंड इस बातें जो है इसके अंदर आने वाली हैं। तो ठीक है, देखिए कैसे। अब हम बात ही करता हूं, मैं आपसे एक बात कहूं, जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो जो सैड टू है, वो सैड टू जो है, सैड टू हो चाहे बच्चे सैड हो, कोई भी हो, इन दोनों के अंदर से कोई भी हो, वो इसके अनुसार हम चेंज करेंगे जो अपने सेंटेंस का भाव होगा। कैसे, देखिए, जैसे मैंने कहा माय ब्रदर सेड टू मी कंप्लीट योर होमवर्क, यानी अपना कार्य पूरा कर लो, गृह कार्य। तो माय ब्रदर, अब देखिए, अगर कोई छोटा है तो ऑर्डर नहीं एडवाइस देगा, लेकिन अगर हमसे कोई बड़ा है तो ऑर्डर देगा। तो आप अगर चाहें, जब कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर चाहे एडवाइस लिख सकते हैं चाहे ऑर्डर। तो मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप एडवाइस लिखना ज्यादा बेटर समझे, क्योंकि जहाँ ऑर्डर होगा वहां पे हम कोई ना कोई ऐसा वर्ड आएगा जो हमें इंडिकेट करेगा। तो माय ब्रदर एडवाइज्ड मी, माय ब्रदर एडवाइज्ड मी। अब देखिए, ये जो कंजक्शन आएगा वो आएगा यहाँ पर हमारा टू, क्या आएगा बच्चों, टू। माय ब्रदर एडवाइज्ड मी टू कंप्लीट। अब योर इज द सेकंड पर्सन पजेसिव, वो चेंज किससे होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट से। तो माई का क्या हो जाएगा, सॉरी मी का क्या हो जाएगा, माई, और होमवर्क का हो जाएगा होमवर्क।
क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे हमारा एक्टिव पैसिव हो चाहे हमारा इनडायरेक्ट हो, बात आएगी हमारी कहां पर, सेंस पर। तो हमें जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो सेड टू को किसमें बदल देंगे, अपनी सेंस के अनुसार। एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड है तो कमांडेड, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड। कंप्लीट योर वर्क तो कंप्लीट योर हो गया चेंज माई में, एंड होमवर्क हो गया होमवर्क में। क्लियर। तो देखिए एक और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा द टीचर said to me sit here। ठीक। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, द टीचर said to। अब देखिए said to एडवाइज्ड नॉट, क्योंकि कोई भी अध्यापक हमसे सीनियर होते हैं वो हमें सलाह नहीं सीधे आदेश देंगे, तो क्या कर सकते हैं हम इधर ऑर्डर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड मी, इसे हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, टू। सिट हियर किसमें चेंज होता है बच्चों, देयर में। आपको याद हो तो मैंने आपको कराए थे नियरर टू फादर, यानी हियर देयर में, टुडे दैट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे, ऐसे करके आपको एक चार्ट लिखाया था वो सारे तो उसके अंदर हेयर किसमें चेंज था, देयर में। तो आई होप सबके पास समझ में आई कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको इस टाइप के आते हैं, तो उसको कैसे चेंज करना है, साढ़े टू को अपने जो भी सेंस सेंटेंस का उसके अनुसार चेंज करेंगे। कंजक्शन कॉमा नोटेड कॉमा की जगह टू का यूज करेंगे, और जो चेंजेस हैं जैसे कि माई है, हेयर है, देयर, ये सारे चेंजेस करके हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर हो सभी के बच्चों की बात। चलिए अभी इसी के अंदर बात करेंगे और इसी के अंदर समझेंगे, अभी बहुत सारी बातें समझनी है। तो देखिए अभी इसी के अंदर चलते हैं, इसका नेगेटिव समझते हैं हम लोग कि आखिरकार ये नेगेटिव जो होता है इसका वो किस प्रकार होता है। तो नेगेटिव के अंदर बातें करें तो देखिए बच्चों ऐसे आएगा आपके लिए, जैसे मैंने कहा राधा डोंट प्ले हेयर, इट मीन्स यहाँ मत खेलो। देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे इस काम जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राधा सैड टू किसके अनुसार, सेंस के अनुसार चेंज कर दिया जाएगा। सैड एडवाइज्ड है, कमांडेड है और रिक्वेस्टेड है जो भी, तो राधा एडवाइज्ड मी। अब देखिए यहां से दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, जैसे मैंने पैसिव वॉइस में बताए थे आपको। तो मी डोंट को चेंज करेंगे नॉट टू। अब इसे हटाने के क्या लिखेंगे हम, टू नॉट टू प्ले देयर। बस फर्क क्या है इस पैसिव वॉइस में और इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या फर्क है कि जैसे पहले हेयर है तो हेयर का हेयर ही रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं, हेयर को देयर कर देंगे। सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव आता है तो उसे चेंज कर देंगे, कोई और वैसे चीज जैसे कि देखिए अब एडवाइज ना कोई और है तो वो तो चीज सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या ये चेंजेस हैं जो इसको एक्टिव से इनडायरेक्ट में जो डिफरेंस है वो शो करते हैं। क्लियर। तो देखिए कैसे करेंगे, डू नॉट प्ले हेयर क्या करेंगे, नॉट फिर टू लिखे ही जाएगा, जैसे पैसिव वॉइस में किया था हमने, प्ले देयर। क्लियर हुई बात। देखिए एक और देखते हैं, एक और तरीके से बताता हूं पहले आपको इसी को। चलिए एक और लिख लेते हैं पहले, तब समझते हैं इसको। ठीक है, इसका एक और तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, सेकंड होगा बच्चों देखो, राधा फॉरबिड, वहां पर फॉरबिडन होता था, यहाँ पर क्या है फॉरबिड, राधा फॉरबिड मी। अब नॉट ना यूज करके सीधा कह देंगे हम टू प्ले देयर, यानी राधा ने मुझे वहां खेलने इसके लिए मना किया। तो इसमें इस वाले से जो टाइप है उसमें क्या, ना तो एडवाइस का चिंता ना कोई ऑर्डर की चिंता, सीधे राधा फॉरवर्ड मी, ना नॉट की कोई टेंशन कि कहाँ लगानी कहाँ नहीं, सीधे क्या करेंगे राधा फॉरवर्ड मी, फिर टू यूज करना है कंजक्शन प्ले देयर। तो आई होप सभी बच्चों के दोनों मेथड समझ में आए होंगे। ये हमारा क्या है फर्स्ट एंड ये क्या है सेकंड
मेथड। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलिए, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, आगे समझते हैं। देखिए, इसी का एक और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर और ढंग से हो, कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे ले लिया कि माई मदर said to me to not play with the bad boys। क्लियर, तो देखिए, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, माई मदर said to किसमें चेंज कर देंगे, आप चाहे तो एडवाइज में चेंज करें चाहे रिक्वेस्टेड में, जो भी आपको अच्छा लगे वहां चेंज कर सकते हैं। देखिए, एडवाइस में करें तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही सुटेबल चीज़ है, मतलब बहुत सही बैठ रही है। माई मदर एडवाइज मी, मेरी माता ने मुझे सलाह दी। नॉट, अगर इससे बनाएंगे तो नॉट हमें आगे लिखनी पड़ेगी, नॉट टू प्ले विद द बैड बॉयज। क्लियर हुई बच्चों सभी के बाद? तो और दूसरा मेथड क्या कहता है हमारा, दूसरा मेथड कहता है कि माई मदर फॉरबेड मी टू प्ले विद द बैड बॉयज। तो सभी बच्चों के लिए बेटा दोनों मेथड्स, फर्स्ट एंड सेकंड। किसी बच्चों को डाउट है? तो ये कुछ नहीं है, सीधे सीधे से मेथड है जो हम पैसिव वॉइस में यूज कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ सकते हैं सभी। चलिए, बहुत अच्छे, देखते हैं अब आगे। देखिए, आगे कहने का मतलब क्या है, अभी नोट है, अगर कोई बच्चा कह सकता है अगर सच में नेवर आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि इसके अंदर नेवर आ जाता है, नेवर या ऑलवेज, दोनों ही एडवर्ब है, ठीक है। कैसे नेवर या ऑलवेज कैसे आते हैं, देख दोनों आए तो किस प्रकार से, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, माई ग्रैंडफादर said to me never tell a lie। यानी मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कभी झूठ मत बोलो, नहीं बोलना। तो कैसे करेंगे, माई ग्रैंडफादर एडवाइज्ड, क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड मी। देखिए, ध्यान से समझिए, माई ग्रैंडफादर एडवाइज्ड मी, अब इसको लिखेंगे पहले नेवर टू टेल ए लाई, नेवर टू टेल ए लाई, यानी एडवर्ब पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद कंजक्शन, फिर अपनी जो भी है वो वर्ब लिख दिया जाएगा वर्ब के साथ। जैसे कि मान लीजिए, अब आपको एक ऑलवेज वाला और बताऊं तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके लिए आ जाए, he said to me, comma inverted comma, always speak the truth, always speak the truth। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए, ऑलवेज हो चाहे नेवर हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो क्या मतलब दोनों मतलब तो एक नहीं, क्या मतलब क्या है, इसका कभी नहीं, इसका हमेशा या सदैव है। तो कैसे करना है इसका देखिए, ऐसे बनाया जाएगा कि ही said to advised me always, यानी पहले एडवर्ब्स लिखी जाएंगे, ऑलवेज टू
फिर इस टू लगा के जो भी वर्ब्स हैं उसके साथ वो जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, नेवर वाला भी और ऑलवेज वाला। कहने का मतलब क्या है, जो एडवर्ब जो नेवर हो चाहे ऑलवेज हो वो पहले यूज करके फिर उसके बाद कंजक्शन टू लगा के हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आगे वाला जो फ्रेज है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको बिना नेगेटिव के और डू नॉट के और नेवर और ऑलवेज वाले सभी के क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए फिर आगे निकलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आगे चले। देखिए आपको एक बात और बता दूं इसी के अंदर थोड़ी सी, वो क्या है कि मान लीजिए बहुत से सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। कैसे? जैसे कि मैं इधर कहूं कि, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं उसके लिए। जैसे कि मैं आपके कह रहा हूं वोकेटिव कैसे कैसे, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बॉयज स्टैंड अप, यानी बॉयज स्टैंड अप। तो देखिए क्या मतलब है, यानी मैं कहूँ आपसे सीधी सी बात कहूँ कि कुछ बात को रोक के कहना। जैसे कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, लड़को खड़े हो जाओ। तो ये ऐसे जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये कैसे लिखा हुआ है, इसका हम चाहे तो देखिए इसका मतलब ये है कि द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा यूनाइटेड कॉमा स्टैंड अप। ठीक है, यानी बच्चों खड़े हो जाओ, लड़कों खड़े हो जाओ। तो अध्यापक ने लड़कों से कहा खड़े हो जाओ, तो अध्यापक सेड बॉयज स्टैंड अप, यानी अध्यापक ने लड़कों से कहा खड़े हो जाओ। तो ये जो हिस्सा है बॉयज जो है वो इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा थोड़ा सा इधर चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको आ जाते हैं तो उसको डरने वाली बात नहीं है, उसको ऐसे बना के तब बना सकते हैं आप। तो सीधा सीधा सा है, टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। तो हम इसको कर सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। क्लियर? सभी की समझ में आई बात? चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए, अब मैं आपके लिए जो बताऊं वो इंपेरेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है, लेकिन क्या है अब देखते हैं थोड़ा लेट। क्या? लेट के बारे में जानकारी करते हैं। लेट अगर सेंटेंस में आता है तो उस वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि द टीचर सॉरी द स्टूडेंट said to the teacher comma inverted comma let me go now, यानी कि बच्चे ने विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दें। यानी देखिए लेट कोई वो यूज नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है अनुमति मांगना। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो नाउ। तो क्या है देखिए, इसमें जो 90% केसेस होते हैं, 90% केस जो होते हैं वो रिक्वेस्टेड के होते हैं। किसके होते हैं?
रिक्वेस्टेड 90 या 95 कह सकते हैं हम इसको। 95% केसेस जो होते हैं रिक्वेस्टेड के होते हैं। तो हम अगर इसमें सीधा सीधा रिक्वेस्टेड लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कैसे करेंगे देखिए, द स्टूडेंट साइड टू कर देंगे रिक्वेस्टेड, द टीचर, इसकी जगह पे ये लिख दिया जाएगा लेट। अब मी को क्या कर देंगे चेंज, मी को किस में चेंज कर देंगे, सॉरी टू आएगा, टू लेट, क्या आएगा टू लेट, मी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन हमारा स्टूडेंट है, यानी कि थर्ड पर्सन का, तो लेट हिम गो, नाउ का चेंज हो जाएगा देन में, क्या हो जाएगा देन। तो बच्चों कैसे करना है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो नाउ देन, तो लेट हिम गो देन। तो ऐसे करके आप इस वाले सेंटेंस है लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, ही सेड टू मी कॉमा एनोटेड कॉमा, लेट मी गिव यू अ बुक, लेट हिम रीड। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। कुछ नहीं, टू लेट हिम, टू लेट जो भी होगा वो सारे यहाँ से आगे जोड़ दिए जाएंगे और इधर क्या रिक्वेस्टेड चला सकते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर बातें आती हैं, इससे आगे चले तो लेट अस, जैसे कि मैं कहूं आपसे द टीचर, सॉरी ही सेड टू मी लेट्स प्ले ए फ्रेंडली हॉकी मैच। क्लियर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से जैसे मैंने आपको एक्टिव पैसिव में बताए हो, पन्ना बताया तो ध्यान दें। तो लेट्स प्ले ए फ्रेंडली हॉकी मैच, तो कैसे बनाएंगे, ही, इधर क्या करते हैं बच्चों, इधर यूज करते हैं हम सेड टू के स्थान पर, सेड टू की जगह पर क्या यूज करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। ठीक है, तो हम जो आपको उचित लगे वो यूज कर सकते हैं। आप सेड टू को किस में बदल देंगे, सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मी। ठीक, अब यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर यूज करते हैं दैट, क्या दैट। क्लियर। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखने की हैं कि क्या यूज करना है हमें, दैट। इधर सजेस्टेड टू मी आएगा बच्चों, ठीक है, सजेस्टेड टू मी, और प्रपोज्ड अकेला आता है। ठीक, इसके साथ प्रपोजिशन साथ में चलता है। तो ही सजेस्टेड टू मी दैट लेट्स, अब देखिए लेट्स बिल्कुल हट जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुने, कि जब लेट्स आता है यानी कि अगर मैं कहूं ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखें, अगर इसमें हम इंक्लूड है यानी कि हम उस खेल में या कुछ भी कार्य में सम्मिलित हैं, तो सब्जेक्ट होना चाहिए वी। क्या होना चाहिए बच्चों, वी। लेकिन अगर मान लीजिए हम इंक्लूड नहीं है, यानी कि मैं ये कहूं ही सेड टू देम, ही सेड टू द बॉयज, ही सेड टू हिम, यानी मैं खुद इंक्लूड नहीं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दे। आई होप सबके बात समझ में आ चुकी। देखिए एक बार फिर से सुने, अगर यहाँ पर बच्चों मैं यानी कि मी होता है तो सब्जेक्ट लिखना है आपको वी, यानी कि जब हम खुद इंक्लूड हो कोई कारण में तो सब्जेक्ट क्या बनाना है वी, लेकिन जब हम खुद इंक्लूड ना हो तो सब्जेक्ट क्या बनाना है दे। क्लियर। आगे क्या बनाना है, वी या दे लिखकर फिर लिखना हमें शुड। अब यहां से आगे आप इसको सेलेक्ट करेंगे कैसे, वी शुड प्ले ए फ्रेंडली
हॉकी मैच। क्लियर, सभी की समझ में आया। चलिए अभी और एग्जांपल करेंगे, फिलहाल आप एक बार और सुन लें। जब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार यानी जब हम किसी कार्य में इंक्लूड हो तो सब्जेक्ट वी लिखना है और नहीं हो तो दे लिखना है, फिर शुड का प्रयोग करना है, फिर अपने यहाँ से हम वर्ब के हिसाब से सेट कर देंगे। चलिए एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा he said to him, comma noted comma, let us take, let's take it now। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ही सैड टू किसमें चेंज होगा, आप जिसमें चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। प्रपोज्ड में ले लेते हैं अब की बार, ही प्रपोज्ड हिम। देख ध्यान रखें सजेस्ट के साथ टू लिखना है, लेकिन प्रपोज्ड के साथ टू नहीं लिखना है। तो ही प्रपोज्ड हिम, इसे हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए अब इसमें मैं इंक्लूड हूं किसी कार्य में नहीं, तो सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, दे। तब सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो दे शुड टेक इट देन, नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, देन में। तो आई होप अब सब की समझ में आ चुके होंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्ट्स रखने हैं और शुड का प्रयोग पर कैसे इसको बनाना है। क्लियर हुआ सभी के डाउट। चलिए आई होप सभी बच्चों को अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि सभी बच्चों समझ में आएगा। बिना लेट वाला, लेट वाला और डोंट वाला, लेटस वाला और एडवर्ब वाले जो थे नेवर और ऑलवेज वाले, वो सभी की क्लियर हुई। चलिए बहुत अच्छे। अगर किसी बच्चों को इम्पेरेटिव से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए हमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे लिखते हैं थोड़ा, आज इसको खत्म करने की ओर चलते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस के अंदर अभिशाप, आशीर्वाद या शुभेच्छा यानी कामना की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आपके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, hermit said to me, comma knitted comma, may you prosper in your life, may you prosper in your life। देखिए बच्चों बनाएंगे कैसे इसको, देखिए वही मैं एक बार फिर से आपसे कहूं कि इसके अंदर क्या होगा, इच्छाएं होंगी, किसी के प्रति कामना होगी या फिर आशीर्वाद का भाव होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो सैड टू है, सैड टू है उसको कैसे कैसे चेंज करने वाले हैं, विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, ठीक है। ठीक, सैड टू किसमें, फिस्ट में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में और बैड में। बैड बताऊंगा, फिलहाल इतने प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसमें जो कंजक्शन होगा वो क्या होगा, कॉमा नोटेड कॉमास की जगह जो यूज किया जाएगा वो होगा दैट। क्या यूज किया जाएगा बच्चों, दैट। अब देखिए कैसे, सेंस के अनुसार होंगे सारी चीजें। तो हर्मिट मीन्स होता है साधु, द हर्मिट सेड टू मी, यानी साधु ने मुझसे कहा, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करो। तो क्या करेंगे, द हर्मिट ने क्या किया, मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। हर्मिट क्या करेगा, साधु संत क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो क्या करते हैं, द हर्मिट ब्लेस्ड मी दैट
अब यहाँ से देखिए इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन बन रहा है, तो इसको बनाएंगे हम अफर्मेटिव फॉर्मेशन। कैसे? यू किससे चेंज होता है? इधर से, तो आई मे का हो गया माइट प्रॉस्पर इन। अब देखिए यू के अनुसार पॉजिटिव है योर, तो आई के अनुसार पॉजिटिव क्या होना चाहिए बच्चों? माई। क्या होना चाहिए? माई। वेरी गुड। माई लाइफ। तो कैसे करेंगे इसको बच्चों? हर्मिट ब्लेस्ड मी, हर्मिट ने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकूं। क्लियर? तो इस प्रकार से आप अपने जो सेंटेंस के सेंस है उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि he said to me, he said to me, comma noted comma, God blessed you, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो देखिए इसका क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे बच्चों हम ही said to की सिंबल दे। देखिए ब्लेस कर नहीं सकते, ही said to me, उसने मुझे उससे कहा, तो आशीर्वाद नहीं, गॉड ब्लेस्ड, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो उसने क्या किया मेरे प्रति? इच्छा की है, तो क्या कामना की है, तो ही विश्ड मी। इसे हटाएंगे तो दैट गॉड ब्लेस्ड मी, गॉड ब्लेस सॉरी मे गॉड ब्लेस यू ऐसे करके लिखते हैं इसको, ऑपरेटिव वर्ब बनेगा। तो मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी। अब सही है बच्चों, ठीक है? तो थोड़ा गलत था, सॉरी। तो अब हम इसको कर सकते हैं, तो ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है, भगवान मुझे आशीर्वाद दे सके। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपने इस सेंटेंस को चेंजेस कर देते हैं। अब देखिए बैड की बताऊं, बैड का यूज होता है, देखिए जब हम जो हमारे प्रति कामना करते हैं, जो हमारे लिए कामना करें, हम किसी के लिए कामना करें, अगर कोई हमारे बराबर का है, यानी कि बराबर का, जैसे देखिए मैं कहूँ कि कोई मेरा फ्रेंड है वगैरह है, तो वो बैड, वहां पे क्या है, बैड का मतलब होता है अच्छा, ये कोई बैड नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन हाँ जब बराबर किसी की बात आती है तो बैड। लेकिन जब सीनियर यानी उनसे बड़े होते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? विश्ड। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है। क्लियर? तो देखिए आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपको मैं एक प्रकार के और बताऊं, जैसे कि मैं आपसे कहूं ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, he said to me good morning। तब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप वेस्ट के स्थान पर बैड का यूज करें, यानी अभिवादन करने के लिए, यानी सुबह शाम ऐसे जो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, ऐसी चीजों के लिए आप वेस्ट की जगह पे बैड का यूज करें तो बेहतर है। कैसे? तो देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही बैडेड, ही बैड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर? तो आपके लिए मैंने बैड कुछ इसलिए भी लिखा था कि ताकि आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प हो जाए। तो कैसे बनाएंगे? ही बैड मी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, जो भी हो वो सारी चीजें यहाँ पर सेट हो जाएंगी। तो आई होप सभी बच्चों के समझ में आया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की जो इनडायरेक्ट स्पीचीज हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और अगर आपको इनडायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट में कैसे बदले जाएंगे। आपको पहचान में आ चुके होंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं और किस प्रकार के लिखे होते हैं। तो क्लियर हुई? तो बच्चों अभी हमने किया इंपेरेटिव सेंटेंस,
एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो चैप्टर है वो हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी एक आपको नॉर्मल से एक हिंट दूं, कि वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा डाउट चल रहा है कि सर हमारी जो पीरियड आ रहा है, मतलब विज्ड आ रहा है, ये सब जो आ रहे हैं वो समझ, तो देखो बच्चों मैंने आपको इसमें तो जो सेंटेंस है उसके अनुसार समझा, लेकिन जब मैंने एक्टिव पैसिव कराए थे तो मैंने को फुल डिटेल्स में बताया था क्यों आते हैं क्यों नहीं आते। मैं आपको फिर से कहूँ, सेंस के अनुसार आते हैं कि सेंटेंस का सेंस क्या होता है, फिर भी समझ नहीं आते तो आप एक बार मेरी जो लास्ट वीडियो थी एक्टिव पैसिव के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस की, उसको देख लें, फिर उसको इसको देखें, आपसे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं बेटा विस्मयादि बाधक वाक्य। इट मींस यानी अचानक उठे भावों को व्यक्त करने के लिए हम कौन से सेंटेंस का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यानी अचानक कैसे, जैसे कि कोई खबर सुनी तो हमें दुख हुआ, कोई खबर सुनी तो हमें खुशी हुई, या फिर कुछ देखा तो आश्चर्य हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे अचानक उठते जो फीलिंग्स होती है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब देखिए इनको सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ध्यान हो तो आपको लिए कराए थे कि हुर्रे और एलास, ओ, ओहो, ठीक, और भी बहुत सारे थे, ब्रेवो, व्हाट आ, हाउ, बहुत सारे सेंट शब्द होते हैं। तो ये देखिए हुर्रे जो होता है खुशी के लिए होता है, एलास दुख के लिए होता है, ओ जो होता है वो भी दुख के लिए चला जाता है, इसके अंदर ओहो और आ जाता है, वो सरप्राइज होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आश्चर्य कराए हुए हैं मेरे। और ये होता है हमारी शाबाशी के लिए, किसके लिए, शाबाशी देने के लिए। तो देखिए इन्हें जब चेंज करते हैं तो हुर्रे को चेंज करते हैं जॉय या एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, और एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, ये चल रहा है इसके साथ। और एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देते हैं, इसके प्रभु के अंदर क्या लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं अपलोडेड, क्या लिख देते हैं, अपलोडेड, LAUDED अपलोडेड। तो इसके लिए तो कर देते हैं एक्सक्लेम्ड, ये तो चल ही रहा है इसके अंदर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपके लिए कहा, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिए कि आपको कैसे प्रकार एक्सचेंज करना, किसी वजह से समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। ठीक है, मैं तो सब कुछ दिख रहा है। चलिए कैसे, देखिए मैंने आपके लिए कहा ही सेड टू मी हुर्रे वी हैव वॉन द रेस, वी हैव वॉन द रेस। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसका इनडायरेक्ट जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड। ये जो सैड है, क्या है ये, सैड है, सैड या सैड टू, इन्हें चेंज करते
इस प्रकार से, और इसके अंदर जो कॉमा यूज किए जाते हैं वो चेंज होगा दैट से। क्लियर? तो ये इसका कह सकते हैं हम, इसका फॉर्मूला है। यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया मैंने अब की बार। सैड आए चाहे सैड टू आए, उसे हुर्रे आता है, जैसे इसमें आया तो क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इससे तो सिर्फ हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का ज्यादा रोल नहीं है, जहाँ रोल होगा मैं आपको बताऊंगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब ये शब्द हट जाएंगे, दैट अब बी यानी फर्स्ट पर्सन का क्या है, यानी देखिए बहुवचन है तो ये चेंज होता है इधर से चेंज होता है, यानी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का बहुवचन क्या होता है बच्चों, दे। देखिए क्यों, क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हमें प्लूरल सब्जेक्ट ही देना पड़ेगा। दैट दे हैव क्या हो जाएगा, हैड वॉन द रेस। आई बात समझ सभी के? एक बार फिर से समझे। सैड टू आई चाहे सैड आए, उसको एक्सक्लेम्ड विद, अब यहाँ देखिए सॉरो है या ग्रीफ जो भी है उसको क्या, जॉय, हुर्रे तो जॉय, एला से तो सॉरो या ग्रीफ, GRIEF ग्रीफ, ठीक है। और अगर मान लीजिए ओ या वट आए तो भी ये ब्रेवो आता है तो अपलोडेड, वटा हाउ ओ आते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। सैड टू को एक्सक्लेम्ड में, और रे आ रहा है तो विद जॉय, एंड कॉमा एंडेड कॉमा के लिए क्या यूज किया मैंने, दैट, फिर बहुवचन का था सब्जेक्ट तो दे, और हैव का क्या करते हैं बच्चों मैंने, हैड, और वॉन द रेस। क्लियर? आई बात समझ सभी के? वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई सोचे क्यों आ रहा है, तो देखिए और देखते हैं थोड़ा सा ताकि आप क्लियर हो सके। जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए मैं एक किताब से लेता हूं, एक शब्द और बढ़ा देता हूं मैं इसमें ताकि आपको और दिक्कत ना हो। आहा, ठीक है। द कैप्टन said to the players, comma inverted comma, bravo, well done, well done। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, तो इसके जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने का क्या होगा, द कैप्टन सेड टू। अब देखिए ब्रेवो आ रहा है तो क्या लगाना है, अपलोडेड। अब यहाँ पर हमारे अपलोडेड अकेला ही है, ना तो एक्सक्लेम्ड ना कुछ भी है, तो क्या करेंगे, द कैप्टन अपलोडेड। देखिए अपलोडेड का मतलब होता है शाबाशी देना या प्रसन्नता करना, पर की किसकी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट का रोल दिखाना है। द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स, अब इसे हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट, अब देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं कोई कुछ नहीं, तो हम इसका चाहे तो इट, अब प्रेजेंट का है तो इट इज या वाज, इट वाज वेल डन। एक बार यूज किया है वेल डन, शाबाश, तो वेल डन के लिए हमने इसके क्या यूज किया है, इट वाज वेल डन, उन्होंने उससे यह शाबाशी थी। ठीक है। अब देखिए बहुत सी किताबों में प्लेयर्स विद सेइंग दैट ऐसे करके और लिखा रहता है, विद सेइंग दैट का मतलब होता है ऐसा कहकर, आई बात समझ नहीं आई, ऐसा कहकर, ऐसा कहने के साथ, इट वाज वेल डन, यह शाबाशी थी या शाबाशी का हकदार हो, तो ऐसे करके सेंटेंस को सेट किया जाता है। तो बच्चों ज्यादा दिमाग में प्रेशर लेने की बात नहीं है कि आप ज्यादा दिमाग में प्रेशर लें, कि कैसे सेट करना है, बस आप याद रखें अपलोडेड है तो हमें ऑब्जेक्ट का रोल निभाना है। अगर आपसे ये सब ना लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, दैट
और अगर ये सब अगर सेंटेंस आता है तो सेंटेंस लिख देंगे, नहीं तो इट का यूज करके, दिस का यूज करके बना सकते हैं। प्रेजेंट का हो तो पास्ट में चेंज कर दें, प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो पास्ट में चेंज कर दिया और लिख दिया गया। देखिए एक और बताता हूं मैं आपको, एक और बताऊं तो कौन सा, अब की बार बताता हूं मैं आपको ये सरप्राइज वाला। तो सरप्राइज वाले लेते हैं, जैसे कि आपके लिए मैं लूं, ये ले लेते हैं हाउ वाला। ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम। ठीक है बच्चों, तो इसका जब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसका बनाएंगे बच्चों हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ही। अब देखिए हाउ शब्द क्या है, हाउ शब्द है सरप्राइज, तो क्या यूज करेंगे हम इसमें, सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हाउ है तो सरप्राइज लिख गया, दैट। अब इसको देखिए थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे, इसको सीधा करेंगे तो आई इज द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, जो चेंज होगा किससे, ही से। तो ही, एम क्या है प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा वाज, ही वाज। हाउ को बदल देते हैं बच्चों यहाँ पर वेरी में, ही वाज वेरी क्लेवर। आई बात समझ में नहीं आई, तो हाउ को क्या कर देते हैं वेरी में, क्लियर। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। व्हाट आ जाता तो कोई बात नहीं थी, आई वाज क्लेवर या वेरी लिख सकते हैं। ये हम सेंस को और बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं वर्ड्स, ताकि आपको सेंटेंस सही लगे। जो इसमें यूज किया हाउ यानी कितना, तो कितना शब्द दिखाया तो वेरी यूज कर दिया। ग्रेट भी यूज की जाती है बहुत जगह पर, लेकिन आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा जो कंप्लीट किया हमने, इम्पेरेटिव कंप्लीट किया, ऑप्टेटिव कंप्लीट किया एंड एक्सक्लेमेटिव कंप्लीट किया। तो हमारी ओर से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है या बता सकता है कि इस चीज समझ में नहीं आई है, कोई क्वेरी रह गई हो हमसे या आपसे, तो आप हमसे बात बता सकते हैं। ठीक, तो आज हमारे पास इतना ही आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ। अब मैं चीज़ों की मैराथन बनाने वाला हूँ, उसमें पढ़ेंगे एक बार फिर से इनका रिवीजन करने के लिए। लेकिन अब जो हम इसके बाद चलेंगे, अब मैं थोड़ा 12th क्लास से रिलेटेड भी वीडियो डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, कल से स्टार्ट हो जाएंगी सर। और ये जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड चलेंगे। उससे पहले पर पंचुएशन करेंगे हम, चाहे इंटरमीडिएट वीडियोस थोड़ा ना लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंचुएशन करने वाले हैं हम। पंचुएशन यानी चिन्ह विधि, उसको जो पेपर में आता है स्कूल के में 2 नंबर का आता है, बहुत जरूरी होता है, उसको पढ़ने वाले। तो अगर किसी बच्चे को हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हमसे बात कर सकता है, कमेंट में बात कर सकता है। लेकिन सिलेबस से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड बच्चों, ठीक, कोई बात समझ में नहीं आती है कुछ भी तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे इनडायरेक्ट वाला चैप्टर खत्म हुआ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत नई सारी नई बातों को लेकर, नए नए कंटेंट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय।